गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यदि a अपॉन बी इजकल टू 1/3, b अपॉन सी इजकल टू 2, c अपॉन डी इजकल टू 1/2, d अपॉन ई इजकल टू 3 और e अपॉन f इजकल टू 1/4 है तो a b c d e f का मान क्या होगा। तो a रेसो b हमें दिया है 1/3, b रेसो c हमें दिया है 2/1, सी और डी दिया हमें 1/2, डी रेसो ई हमें दिया है 3/1, ई रेसो एफ हमें दिया है 1/4, मतलब 1/4। तो इसमें सबसे पहले b यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b 2 है, तो पहले इनके रेसो बराबर करेंगे हम। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 2 से, तो कितना हो गया 2/6, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 से, तो क्या हो गया 6/3। तो ऐसे ही यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 से, तो कितना आ गया 3/6, और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो रेसो आ गया हमारा 6/2, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो रेसो आ गया हमारा 2/8। हम वैल्यू निकालेंगे अब a रेसो b रेसो c रेसो d रेसो e रेसो f की। तो 2 6 3 6 2/8, a b c अपॉन डी ई एफ निकालना है। तो ए बी सी की वैल्यू क्या है हमारी 2 6 और 3, 2 गुणा 6 गुणा 3। डी ई एफ क्या है 6 2 8, 6 गुणा 2 गुणा 8, इसमें 6 से 6 गया, 2 से 2 गया, क्या बचा 3/8, तो 3/8 यही आंसर होगा हमारा 3/8, ऑप्शन नंबर सी। अगर P अपॉन Q इजकल टू 1/3, Q अपॉन R इजकल टू 2, R अपॉन S इजकल टू 1/2, S अपॉन T इजकल टू 3 और T अपॉन U इजकल टू 1/4 है तो PQR अपॉन STU की होल पावर Q का मान क्या होगा। PQ का रेशो दिया हमें 1/3, QR का रेशो दिया हमें 2/1, R/S का रेशो दिया हुआ है 1/2, S/T हमें दिया हुआ है 3/1, T/U हमें दिया हुआ है 1/4। तो इसमें रेशो बराबर करने हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम पहले 2 की इसमें, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 की, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 की, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 की। तो हमारा रेशो क्या आ गया, तो 2/6, 6/3, 3/6, 6/2, 2/8। तो PQRSTU
कितना आ गया हमारा 2:6 रेसो 3 रेसो 6 रेसो 2 रेसो 8। तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू आर अपॉन एस टी यू इसकी होल पावर 3। तो पी क्यू आर दिए हुए हैं 2, 6 और 3, 2 × 6 × 3 अपॉन 2 6 × 2 × 8। तो 6 से 6 गया, 2 से 2 गया, क्या बचा 3/8 और इनकी होल पावर थी 3। तो 3 की पावर 3 कितना होगा 27 और 8 की पावर 3 हो गया हमारा 512। 27/512 ऑप्शन नंबर ए। यदि 1.5x = 0.04y है तो y - x अपॉन y प्लस x का मान होगा। तो 1.5x = 0.04y। पॉइंट हटाया 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 0 से 0 गई, इसे 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इस 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ गया 75। x = 2y, x अपॉन y = आ गया 2/75, 2/75। तो हमें मान निकालना है, हमें y - x अपॉन y प्लस x, y - x अपॉन y प्लस x। तो y कितना हमारा 75, x कितना है 2। तो 75 में से 2 माइनस करने तो कितना आ गया 73 और एक बार प्लस करना 75 में तो कितना आ गया 77। 73/77 यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि a/b = 3/4 है और b/c = 6/5 है तो a प्लस c क्या होगा। तो a/b = 3/4, b/c = 6/5। तो पहले a b और c का रेशो निकालेंगे। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 6 × 18, फिर इनकी 6 × 24, फिर इन दोनों की 5 × 15, 5 × 20, इसे काट लिया 2 से, 9, 12 और 10। तो a तो हमारा 9 है रेशो a प्लस c, a और c को जोड़ना है तो आ गया 19, 9/19 ऑप्शन नंबर सी। यदि x अपॉन y = 2/3 तो x² 3 / y²। तो x अपॉन y = 2/3 x² 3, ये मल्टीप्लाई में है तो इनटू में कर लेंगे इसे 1/y²। तो x क्या हमें दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर 4/3 इंटू y दिया हुआ है हमें 3, तो y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
1/9। तो कितना आ गया 4/27 4/27। ऑप्शन नंबर डी आंसर। यदि A/B/C इक्वल टू 1/3/5 है तो 4A-B+2C/3 ब्रैकेट A+B+C का मान क्या होगा। तो A/B/C इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1, 3 और 5। वैल्यू निकालनी हमें 4A-B+2C/3 तो A हमें 1 दे रखा है तो 4 माइनस B हमें 3 दे रखा है तो 3 प्लस C हमें 5 दे रखा है तो 5 दूनी 10/3 1 + 3 + 5। 4 में से 3 के बचा 1 और 10 11/5 3 8 9 और 9 तिया 27 11/27। ये आंसर है इसका 11/27। यदि x/y इक्वल टू 2/3 तो x² 3 / y²। तो x/y इक्वल टू 2/3 तो x² 3 मल्टीप्लाई 1/y²। तो x की वैल्यू हमें कितनी दी है 2 का स्क्वायर 4/3 इंटू 1/y क्या दिया हुआ है हमें 3 का स्क्वायर 9 तो 4 इन दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 तिया 27 तो 4/27। ऑप्शन नंबर डी आंसर।